जयपुर में पूर्व महापौर रह चुकी है, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है, आज बीजेपी का दामन थामा है, क्या कारण रहा चुनाव के एंड समय पहले? देखिए, सबसे पहले तो मैं विश्व के सबसे लोकप्रिय, सबसे मजबूत नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, राजनीति के चाणक्य अमित शाह जी का, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, यहाँ के प्रभारी अरुण सिंह जी का, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी का, पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे जी का, प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ जी का और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने अपने पार्टी के सदस्य के रूप में मुझे अपने साथ सम्मिलित किया और जो है काम करने का अवसर दिया। जहां तक बात है कि क्यों मुझे ये करना पड़ा, तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी कि मैंने हमेशा, चाहे वो मेरा मेयर का कार्यकाल हो, चाहे वो पार्टी के प्रति मेरी जिम्मेदारी हो, मैंने बहुत निष्ठा और ईमानदारी और पूरी भावना के साथ, पार्टी के समर्पण के साथ जो है काम किया है। लेकिन मैंने लगातार ये महसूस किया कि जो कार्यकर्ता पार्टी की निष्ठा, पार्टी के साथ निष्ठा से जुड़े हुए हैं, पार्टी के साथ समर्पण के साथ उसकी मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, उनकी उपेक्षा होती है, उनका कहीं ना कहीं उनका अपमान होता है, लगातार जो है उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, बल्कि ऐसा लगता है कि व्यक्ति विशेष के नेताओं को केवल आगे बढ़ाने का, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, और काम किया जाता है। और ऐसे में हमारा जो यूं कहें कि जो आला कमान जो कांग्रेस पार्टी का रहा, वो इतना कमजोर है कि वो सब कुछ अपने सामने देखता है लेकिन कुछ एक्शन करने की स्थिति में नहीं होता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को जो है वो उनका मोरल डाउन होता है, वो काम नहीं कर पाते हैं, पार्टी की मजबूती नहीं होती और ऐसी पार्टी की दिशा भी तय नहीं होती है। तो इसलिए जो है मैंने ये सोचा कि मुझे उस मजबूत नेतृत्व के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई भी करते हैं और देश को भी विश्व के सामने मजबूत तरीके से रखते हैं, उसके साथ मुझे काम करना चाहिए। और लगातार जो कांग्रेस पार्टी के, हम यूं कहें कि इस शासन में महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते रहे, लगातार ये मामले बढ़ते रहे, और रीट का मामला तो पूरी तरीके से साबित करता है कि किस तरीके से इसमें भ्रष्टाचार जो है। तो इन सब बातों को देखते हुए, इन सब की बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि बीजेपी जो है उसके तरह। सवाल, आप सचिन पायलट जो खेमे से समर्थित नेता मानी जाती थी, सचिन पायलट नेता अब बीजेपी में शामिल हुई है, तो इसका क्या मतलब माना जाए? नहीं, देखिए, मैं इस मामले में ये नहीं कहूंगी कि उनके नेतृत्व की वजह से उनके, मैंने जो महसूस किया लगातार एज ए कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के लिए, जब मैंने समर्पण के साथ, पूरी ताकत के साथ उसकी मजबूती को लाने के लिए जब भी काम किया, तो मेरी हमेशा अनदेखी हुई, मेरी हमेशा उपेक्षा की गई। और उसी भावना के तहत, और चूंकि एक बहुत सही दिशा की पार्टी जो है वो नजर आती है, जो देश को आगे बढ़ाने का काम करती है, जो देश को मजबूती के सामने, पूरे विश्व के सामने रखने का काम करती है, उसके लिए मैंने काम करने का